कौन कहाँ आया, और मन रखो, अपनी हालत यही बिगड़ेगी लास्ट में आके। पूरा समय हम लोग तुम्हें सावधान करते रहे, ज्ञान में मन रखो, आज तक ज्ञान में मन नहीं रखा। इन सब बातों की चिंता रही, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सबसे ये इंक्वायरियाँ कर ली। यहाँ आके भी यही धंधे में जीवन चली गई है सारी। अब आ गई मौत नज़दीक, अब याद आ रहा है अकर्ता भाव, और अब याद आ रहा है शरीर का दर्द। यही होगा, क्योंकि ज्ञान तो सुना बहरे कानों से, जो जहाँ से बात चली वहाँ से कैच की नहीं है, टाइम पास किया, परिणाम सामने। तभी हम सबको बोलते हैं ज्ञान जो चलता है उसमें मन रखो। आप लोगों को मज़ा आता है बाहरी बातों में, पूरी ज़िंदगी आपने दौड़ इन्हीं चक्करों में लगाई है। कभी इससे पूछ, कभी उससे पूछ, कभी इधर दुखी हो, कभी इधर सुखी हो, ज्ञान में मन नहीं रखा सारी ज़िंदगी। यही नहीं समझ में आया ज्ञान असल क्या है, गुरु बोलता क्या है, गुरु कहना क्या चाहता है, ये आज तक समझ नहीं पाए वो बातों को। दो बातों में कितना ज़्यादा फर्क है, पहले ये तो समझो। अगर शरीर में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो जड़ तो आप लोग हो नहीं गए हो कि आपको पता नहीं चलेगा, पता तो सबको चलता है। बात तो योग वशिष्ठ में यहाँ तक आ गई, ज्ञानी हाय हाय करता हुआ भी शरीर छोड़े अगर, तो भी वो मुक्त है अपने निश्चय से। कभी कभी होती है पीड़ा इतनी ज़्यादा, हाय भी निकल जाती है। अगर पीड़ा है तो बतानी भी पड़ेगी। अब आपको किसने कहा दादाजी पीड़ा नहीं बताते थे? कहा किसी ने आपको? अगर शरीर ठीक नहीं होता था डॉक्टर के पास तो जाते ही थे। वो एक अलग बात है जब चढ़ते चढ़ते ऐसी अवस्था भी आ गई कि शरीर से मन ही निकल गया, तो कोई तबीयत खराब दिखता था वो ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता था। गुरुजी को ही बहुत पसंद नहीं था डॉक्टर वगैरह के पास जाना, शुरू से ही नहीं पसंद था। लेकिन जब तबीयत खराब हुई तो ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके भी गए। बल्कि जिस दिन गए हैं हॉस्पिटल लास्ट में, तो पता था जाना है, तैयार भी हो गए, फिर टीवी देखने बैठ गए आराम से। जिन्होंने लेके जाना था वो हमसे बता रहे थे, बोले हम बार बार एक दूसरे को सब इशारे करें कि ये उठें, अब टीवी क्यों देखने बैठ गए हैं। बोले इतनी मुश्किल से उनका ध्यान बांटा और उनको बोला चलिए टाइम हो रहा है, चलना है। तो ये तो नहीं है कि ज्ञानी को पता नहीं चलता, या जब भूख प्यास जैसे थोड़ी कम हो गई तो एक दिन खुद ही बोले थे लग रहा है दाना पानी उठ गया है। तो एहसास तो है ना ज्ञानी के पास भी, जड़ तो नहीं हो गया। और अगर वो बात बता भी दे रहा है शरीर के कष्ट की, तो उसमें कोई वो कर्ता भी नहीं बन गया है कि वो कर्ता हो गया। इसमें कर्ता होने की तो कोई बात ही नहीं है। बात होती है मिक्स ना होने की, और मिक्स होता है इंसान जब अपने को देह करके मानता है। मान लो पीड़ा को भी मैं देखने वाला हूँ, पता चलता है शरीर ठीक नहीं है तो इसको दवा भी दे देते हैं, तो क्या हम कर्ता हो गए? हमने इसको दवाई दे दी तो। इतने बड़े बड़े कर्मों में तो गुरु आपको बार बार कह रहा है अकर्ता भाव में रहो। अब अपने शरीर को एक गोली खिलाने में कर्ता बन गए कि मैं शायद कर्ता बन गया, मैंने दवाई खा ली। मैं कर्ता बन गया, मैंने किसको बता दिया मैं तबीयत ठीक नहीं है।
तो क्या करोगे? एक होता था फालतू स्वभाव चर्चा करने का, कि जिससे बैठे शरीर की बात, बीमारी की बात, रोग की बात। जैसे कई लोगों को देखो शुगर हो जाए, कुछ हो जाए, जहाँ बैठेंगे शुगर 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 शुगर, वही चर्चा चल रही है। हो गई, छोड़ो उसको साइड में। जब कोई ऐसी चर्चा करता है तो उसको रोका जाता है। बाकी तो अगर शरीर में दुख सुख है, अब घर में अपने बच्चों को ही नहीं बताओगे, डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा? जबरदस्ती का ज्ञान ओटने की क्या जरूरत है? दादा की फिर जो मैक्सिमम बातें चलती हैं, वो जब वो तुरया पद को प्राप्त हो गए तब की। वहां तो अपना शरीर ही नहीं संभाला जाता, तुरया पद वो है, वो तब की बातें हैं। पर अभी जीवन मुक्त पुरुष की लक्षणा को पकड़ लो, वही बड़ी बात है। और उसमें उल्टा नहीं बता रहे हो, नहीं दवाई ले रहे हो, ज्यादा चिंतन है बीमारी का। बल्कि एक बार बता दिया डॉक्टर को, दवाई ले आए, खा लिया, सुखी हो गए। उसके बाद अपना ज्ञान में मन है। अब बताऊंगा तो नहीं किसी को तबीयत खराब है, पर सारा दिन मन भी तो शरीर में ही पड़ा रहेगा। और क्या होगा? सारा समय मन शरीर में रहेगा, दुखी रहेगा, उलझा रहेगा। उससे अच्छा है अपना समय से दवा खाओ, साइड हो जाओ। उसमें कर्ता बनने की बात कहाँ से आ गई? क्यों कर्ता हो गया? ज्ञानी तो हजारों कर्म करते हुए भी कर्ता नहीं है। तो अगर क्षण भर बात बता दी किसी को, अब दादा की बात ये भी तो आती है कि जब उनसे किसी ने कहा लड़कियां देर से आई सत्संग से, आपको भी तो ख्याल चला? उन्होंने बोला मैंने संकल्प दे दिया, मैं खाली हो गया। ये वाली बात नहीं सुनी क्या? फिर संकल्प दे के अपने आप को हम खाली कर लेते हैं, उसमें भी क्या नुकसान है? तो ये तो समझने वाली बात अपने ऊपर है कि हम ज्ञान को ढंग से समझते हैं या नहीं समझते हैं। दादा की बातें रटने से क्या हो जाएगा? दादा की बात रट लो, दादा ने ये किया, दादा ने वो किया। तुम दादा हो गए हो? पहले तो ये बताओ, दादा हो गए हो? फिर अपना तरीके से चलो। सारा कर्ता भाव तुम्हें दवाई में ही पक्का करना है। वैसे सारा कर्ता भाव चला गया, दवाई की एक गोली में ही कर्तापना है सारा का सारा। अगर टाइम से दवा खा ली, हम कर्ता बन गए। अच्छा, ना खाई तो हम अकर्ता हो गए। दवा नहीं खाओ, अकर्ता हो गए, क्योंकि हम शरीर की परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। जब तक शरीर धारण किया है, इसको संभालना भी पड़ेगा ही। कौन सी बड़ी बात है? इसका दुख सुख सब देखना ही पड़ता है। अब शरीर नहीं हो तो गैस के ऊपर थोड़ी चढ़ के बैठ जाओगे कि ये जलेगा, मैं थोड़ी जलूंगा। सुबह नहाने जाओ, उबलता पानी थोड़ी अपने ऊपर डाल लोगे। साक्षी होके देख रहा हूं इसको। अब ऐसे तो फिर शरीर की दवा में कर्ता बनो तो सारा दिन ही करता हो। अब सुबह गर्म पानी से ब्रश करते हो, गर्म पानी से नहाते हो, करता हो गए। फिर भाई शरीर की प्रकृति के अनुसार वर्तना, ये भी तो ज्ञान का हिस्सा है। और फिर शरीर की प्रकृति यही है कि जब इसको पीड़ा है, दुख है, अगर दवा बनी है तो इसको खिला देते हैं। ये खा के सुखी हो जाता है, राम भजन करता है। मान लो आज दादाजी ने तो मन नहीं रखा शरीर में, लेकिन आप ये भी देखो उसकी फिर वृत्ति ब्रह्म से भी तो नहीं टूटी। आपको एक दिन शरीर में तकलीफ आती है, ब्रह्म किस चिड़िया का नाम है याद पड़ता है?
आत्मा किसको कहते हैं, याद पड़ता है? जरा ये भी बात बताओ। जब आपकी वो स्थिति नहीं है तो उसका शोर करने का फायदा क्या? दादा की नकल करने से कोई दादा नहीं हो जाएगा। दादा का ज्ञान समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या कहता है, किस तरीके से चलना है। अभी श्याम भगवान रोज उनका वॉकिंग का बहुत ज़्यादा नियम है। बाहर शहर भी आए हो, सत्संग करते भी उठ जाते हैं, वो हम तो जा रहे हैं वॉकिंग करने। तो अब इसको तुम देहाध्यास कहोगे? भाई शरीर को ठीक रखना है तो इसको उस तरीके से चलाना पड़ेगा जैसे ये स्वस्थ रह सके, जैसे ये ठीक चल सके। वो लोग नहीं खाते बिल्कुल बाहर का, इवन किसी सत्संगी के हाथ का भी नहीं खाते। जो उनके लिए बनता है खाना वो केवल वही खाते हैं। फिर आप इसको क्या बोलोगे? नखरे हैं। भाई शरीर बिगड़ जाएगा। जो उनके अनुसार खाना बना होता है वही खाते हैं। रोज ऐसे अलग अलग खाएंगे, तुम्हारा तो एक दिन भाव पूरा होगा, उनका तो रोज का काम है। कहाँ तक चलेगा शरीर? फिर नेचुरल सी बात है, संभाल के तो ज्ञानी भी चलाएगा ना शरीर को। जो चीज़ नहीं सूट करती इसको खिला दो। अब कई बार मैंने देखा है, प्रसाद बटेगा कुछ या किसी के आगे कोई चीज़ करी जाएगी, अब अगला कहता है नहीं हमको मीठा नहीं खाना है, प्रसाद है खा ले, कुछ नहीं होगा। वो प्रसाद जो अगले के पेट में फसाद करेगा, तुमने क्यों खिलाया अगले को जहर? प्रसाद के नाम पे जबरदस्ती करनी ही नहीं चाहिए। प्रसाद गुरु के वचन है। अब ये प्रसाद बन गया बर्फी और लड्डू, चाहे अगले की शुगर बढ़ जाए, चाहे उसकी बीपी बढ़ जाए, चाहे उसको अटैक आ जाए, पर तुम्हारा प्रसाद हो गया वो। ये होते हैं मूर्ख लोग जिन्होंने ज्ञान समझा नहीं है। कभी इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्या आवश्यकता है कि हम बेकार की बातों में पढ़ के और अपने आप को ज्ञानी बनाएं? अब देखो, जो नहीं करना वो करते हो, जो करना है वो नहीं करते हो। जहां नो कहने की पावर होनी चाहिए वहां यस कर देते हो, प्रसाद है खा जाता हूं। और जहां टाइमली अपनी दवा दारू करनी चाहिए वहां ध्यान नहीं जाएगा। अभी समय से अपना डॉक्टर ने तुमको 2 गोली दी है, खाओ। सुबह की सुबह खाओ, शाम की शाम खाओ। लापरवाही करो, सब करो, फिर उसके बाद बोलो मैं ना शरीर से न्यारा हूं। न्यारे हो शरीर से या मूर्ख हो? पूछो अपने से। मैं गोली खाऊंगा ना, फिर मैं करता हो जाऊंगा, मेरा मन शरीर में गया। तो गोली नहीं खाओगे तो शरीर में ज्यादा मन जा रहा है, इससे अच्छा गोली खा लो। मैं कहूंगा मेरे को डॉक्टर को दिखाना है तो मैं कर्ता बन जाऊंगा, तो डॉक्टर को नहीं दिखाने से अकर्ता हो गए। बाकी कितनी बातों में कर्ता भाव है। एक तो समझ नहीं आती ज्ञान कौन से कानों से सुनते और क्या सुन के जाते हो, क्या अप्लाई करते हो। ये मूर्खता समझ में ही नहीं आती हमको। तो पागल लड़कियां 2 मिली, सत्संगी मिलते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। अब वो एक पूछती है दूसरी को, तू करता बनी या मैं करता बनी? और सारा करता भाव उनका मुस्कुराने में ही हो गया। वो बेचारी बोले तू मुस्कुराई या मैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कर्म का आरंभ किसने किया? अब ये कर्म का आरंभ हो गया, बाकी सारे कर्मों में सावधानी है या नहीं है? यहां कर्म का आरंभ जरूर याद आ गया। उल्टा ज्ञान उठाते हैं तुम लोग, अब कर्ता भाव इसी में घुस गया। ज्ञानी उल्टा इतना सजग रहता है
किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो दवा भी दूसरा याद दिलाए जी आपने दवा खाई कि नहीं खाई, खुद सजग रहो। खुद को पता होना चाहिए, दूसरे का भी वृत्ति क्यों खराब करते हो। अपने में से वृत्ति निकाल के अगला तुम्हारे में मन रखे, तुम्हारी देह में मन रखे। तुम खुद सजग रहो, अलर्ट होने चाहिए तुम। इसमें क्या है? फिर तो शरीर का नहलाना भी कर्ता भाव है, खाना खिलाना भी कर्ता भाव है, सारा कुछ ही कर्ता बना है। फिर अकर्ता भाव तो कहीं आ ही नहीं सकता। अकर्ता भाव किसको कहते हैं? जहां कर्म करने का भाव ना हो उसको कहते हैं अकर्ता भाव। अब अगर दादाजी बोलते हैं मैं खाता नहीं हूं, खिलाता हूं, तो दवा भी तो फिर इसी को खिलाता हूं, दवा फिर मैंने खा ली। अगर तुमको इतनी सजगता आ रही है कि दवाई में कर्ता भाव तो नहीं है, तो खाने में तो और सतर्क होगे जरूर। खाते हुए तो जरूर विचार होगा ना कि इसको खिलाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। जब इतना अलग हुए बैठे हो, दवा भी इसी को खिला दो। जैसे इसको रोटी खिलाई वैसे इसको दवाई खिलाई। ना मैंने रोटी खाई ना मैंने दवाई खाई, हो जाओ अकर्ता। चलो तुम्हारी इसी में खुशी है तो ऐसे अकर्ता हो जाओ। तो बेचारे को दवाई दे तो दो, वो रो रहा है, बिलख रहा है शरीर, दवाई नहीं दोगे क्योंकि मैं कर्ता ना बन जाऊं। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, नहीं ले जाओगे शरीर को, मैं कहीं कर्ता ना बन जाऊं। कौन सा ज्ञान है ये? ऐसा ज्ञान हम लोगों ने तो नहीं सुना। भगवान उल्टा अलर्ट करके चलाते थे। शरीर ही ना ठीक रहेगा तो ज्ञान का अभ्यास कैसे होएगा? शरीर ही ना रहेगा तो गुरु के पास भी कैसे आओगे? इसीलिए इसको भी चलाना जरूरी है और सही से चलाना है। इसमें कर्ता बनने की क्या बात है? हाँ, कई बार होता है दवा भी दे रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं फर्क पड़ रहा, फिर हुक्म है। सीधी सी बात है। लुकमान हकीम था, माना हुआ हकीम। जब लास्ट में उसके पेट में पेशी चुई तो सब लोगों ने बोला उसको कि क्या तुम्हारी दवा में असर नहीं है? कहता है दवा में तो बहुत असर है। अभी भी बहती नाली में अगर दवा डाल दूं तो नाली का पानी थम जाएगा, पर मेरे पेट का पानी नहीं थम रहा है दवा से। इसका मतलब अब हुक्म है। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी। ये बात आ जाती है, यह अकर्ता भाव हो गया। हमने कोशिश की, वो भी ईश्वर अर्पण। सफल हो गई तो उसका हुक्म, विफल हो गए तो भी उसका हुक्म। इसको तो अकर्ता भाव कहें समझ में आता है। पर शरीर को दवाई ना दें और फिर हम अकर्ता हो जाएं, ये तो समझ में नहीं आता कहीं से भी कि अकर्ता भाव का कौन सा अभ्यास है। ऐसा तो अकर्तापना होता नहीं। दुनिया में सबका दिमाग ही उल्टा है। क्रोध आता है ना, लोग खाना छोड़ते हैं, जबकि खाना खा लें क्रोध कम हो जाए। भूख में क्रोध बढ़ता है। देखा है कभी? किसी को भी क्रोध आ रहा हो, किसी बात पे नाराज हो, खाना नहीं खाएगा। अब भूखे पेट क्रोध अग्नि और भड़कती है। पश्चाताप कुछ नहीं हो रहा। ये तो अब शब्द सीख गए ना ज्ञान से। हम पश्चाताप कर रहे हैं, कोई पश्चाताप नहीं हो रहा। क्रोध की अग्नि और भड़क रही है। शरीर को इसकी प्रकृति अनुसार ना दिया, बीमारी और बढ़ेगी।
दुख और बढ़ेगा, चिंतन और बढ़ेगा। तभी देखो जिन लोगों के जीवन में परहेज नहीं है, समय से दवा नहीं है, या डॉक्टर जो वॉकिंग एक्सरसाइज बताता है वो नहीं है, वो हमेशा अपने शरीर से तंग रहते हैं। और जो लोग परहेज से चलते हैं, संयम से चलते हैं, सावधानी से चलते हैं, तो भले कोई रोग हो भी जाए ना, वो रोग भी उनको सताता नहीं है। शरीर में अगर बीमारी है भी सही, सताएगी नहीं अगर ढंग से चलेंगे। पहले खुद ढंग से चलना नहीं, फिर अपनी बीमारी की बरसात सब पे करनी है। क्रोध निकलता है सब पे। तुम्हें पता नहीं है मुझे यहां दर्द है, तुम्हें पता नहीं है मुझे वहां दर्द है, अगले क्या करें? तुम अपनी सेवा खुद करो, अपना ध्यान खुद रखो। सीधी सी बात है। अपना ध्यान खुद रखे ना इंसान, खुद सतर्क रहे। तुम्हें पता चलता है हमारा वेट गेन हो रहा है, तुम अपना खाना कम करो, एक चपाती कम करो, सेवा में ज्यादा ध्यान लगाओ, काम करो उठ के, 4-4 घंटे सो मत। करेंगे वो सब काम, उसके बाद बोलेंगे क्या करें। मुश्किल तो ये है, पहले इंसान अपने ऊपर जीत पानी तो सीखे। ध्यान ही नहीं देना है। कितने लोगों का शरीर अपनी लापरवाहियों से खराब होता है, मैक्सिमम लोगों का। अपने को अगर सुबह को 10-15 मिनट भी दे दो ना, शरीर सही चल सकता है। लेकिन आलस, तमोगुण, ये सब कहां जाए इंसान का। अगर 6 बजे भजन के लिए बैठना है, उठेंगे ही 6 में 5 मिनट पहले। अगर 5:30 उठ जाओ तो आधा घंटा अपने को दे सकते। लेकिन शरीर का आलस कौन जीते? बस पड़े रहो, फटाफट 5 मिनट पहले उठो, दाएं बाएं बिस्तर कर दो, उल्टा सीधा ब्रश मारो मुंह के अंदर। ब्रश भी तो ऐसे करते हो जैसे काम वाली सफाई करने आती है। देख लो, काम वाली सफाई करने आती है, ढंग से करती है? उल्टा सीधा हाथ मारती है, भाग जाती है। तुम्हारी सुबह सुबह शक्ल देख लो, ना मुंह ठीक धुला होगा, ना ब्रश ठीक किया होगा। नो टाइम, टाइम ही नहीं होता ना, क्या करें, टाइम ही नहीं होता। दे सकते हो अपने को आधा घंटा आराम से। उल्टा सारा दिन फ्रेश रहो। आलसियों को ही तो नींद आती है सत्संग में भी। 15-20 दिन, महीना एक साधन बना लो अपना, एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ भी करो। उसके बाद देखो सारा दिन एक्टिव रहती है बॉडी के, नहीं रहती है। अपनी लापरवाहियों को ज्ञान का नाम मत दो। ना ये कर्ता भाव है, ना ही जो शरीर का ध्यान रख रहा है वो कर्ता हो गया। ये मूर्खता वाला ज्ञान एक तरफ रख दो। ज्ञानी की तो रहनी सहनी सब अच्छी होती है। सुना ना तुमने, सुखदेव निकल रहे थे उधर से यमुना पार, यमुना किनारे। क्या करने गए थे? वॉक करने गए हुए थे। सुबह सुबह कहां से आ रहे थे? टहलने जाते थे सब संत, नियम था। सुबह सुबह पुरुष और प्रकृति का मिलाप कितना अच्छा होता है। तुम अपने शरीर के लिए ही नहीं है कुछ। बोलेंगे कर्ता भाव हो गया शायद, ये कर्ता भाव है। आलस की टोकरी बन जाते हो। कल ये लोग हमसे पूछ रहे, हम ऊपर फ्लोर्स पे इनको कंप्यूटर सेट कर दें। मैंने कहा जो जाएगा टाइपिंग करने के बहाने, देखना 4-4 घंटे सो के आएगा। कंप्यूटर तो वहीं पड़ा रहेगा। पहले व्यक्ति इशराफ तो, ईमानदार बंदा तो ढूंढ के दो मुझे। ईमानदार कौन है? मुझे पता है बेईमान नंबर 1 हो।
शरीर का आलस इतना है। नीचे कई बार हम यहाँ पे इन लोगों को भेजते हैं, जाओ पढ़ो लिखो, फिर पता करो ना। हाँ, हम लेट के पढ़ रहे हैं, लेट जाएंगे एक कोने में, शॉल या दुपट्टा कर लिया पूरा ऊपर, किताब पकड़ ली ऐसे, 5 मिनट बाद किताब कहाँ, खुद कहाँ, 2-3 घंटे बाद आंख खुली, देखा दौड़ो दौड़ो ऊपर, खाना वाना खिलाएं, अब खड़े हो जाएं जाके सेवा में। बड़ा अभी हम पढ़ रहे थे नीचे, इतनी देर से लगातार पढ़ रहे थे, कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी, किसको धोखा देते हो? इतना तो आलस कूट कूट के भरा हुआ रग रग में है। बॉडी के अगेंस्ट जाने की आदत है, इसको चलाने की आदत है, स्वभाव है, वो कंट्रोल नहीं है। दर्द शरीर में, गुस्सा सबसे करोगे। एक दिन खाली तुम्हारा बिछा बिस्तर तो कोई ले ले, तुम्हारा कोना तो कोई ले ले, तुम्हें पता नहीं है मेरे से उठता नहीं है, मैं कर नहीं पाता हूं, चीखने की क्या जरूरत है? प्यार से कह दो, चलो कोई बात नहीं, आप यहां सो जाओ भले, पर भाई मुझे तो बिस्तर एक लगा के देना पड़ेगा, मेरे कंधे नहीं चलते। है ही नहीं प्यार की भाषा तो, चिड़ चिड़, नफरत, क्रोध, फिर ये अकर्ता भाव हो गया। जिस दिन शरीर में कोई कष्ट है, सबसे चिड़चिड़ कर रहे हैं, ये अकर्ता भाव हो गया। बताओ जरा, समाधि हो गई है? कोई नहीं होती समाधि ऐसे लोगों की। और मैं तो कहता हूं, जो अपना ध्यान नहीं रख सकता, जिसको अपना शरीर चलाना नहीं आया, उसको ज्ञान भी नहीं लगने का। ज्ञान क्या संभालेगा वो? भगवान की दी एक दात तो संभाली नहीं जा रही उससे। अपने शरीर को ही सही चलाना नहीं आता, कैसे उठाना, कैसे बिठाना, क्या करना, क्या नहीं करना, उसको अपना ही नफा नुकसान पता नहीं है। क्रोध से नुकसान होता है, चिढ़ने से नुकसान होता है, समय से दवा ना खाने से नुकसान होता है, परहेज ना करने से नुकसान होता है। जिसको ये कॉमन सेंस की बातें ही नहीं आती हैं, उसको ज्ञान क्या लगेगा? और ये सब कॉमन सेंस की बातों को आप ना समझो और फिर आप कहो मैं अकर्ता बन गई हूं, तो आप गलत क्लास में आ गए हो। कभी हम लोगों ने सुना अष्टावक्र मुनि बीमार हो गया? सुना कभी? किसी शास्त्र में आया ही नहीं। सुखदेव मुनि का कहीं नहीं आया। अपने को फिट रख के चलते थे। अभी भी तुम जाके देखो, संत साधु जो पहाड़ों में है ना, जड़ी बूटियां कितनी पता है उनको, अपने शरीर को ठीक करते रहते, सही चलाते हैं इसको। आप लोग ज्ञान सुन के और मूर्ख बन जाते हो, आलसी हो गए, अपने आप को अकर्ता कहने लगे। सारे तो मन के विचार हैं, और क्या है? सब मन के विचार हैं। एक आधा घंटा अपने को नहीं देते सुबह को उठ के, फिर बोलेंगे सारा दिन ना खराब हो जाता है, फिर सुबह जल्दी उठ जाओ। कितना जल्दी उठ रहे हो? तो कौन सा दिन खराब हो रहा है? शरीर को इतना आराम का आदती बना दिया है, वो तो समझ आ नहीं रहा। बल्कि सोचने लगे कि थोड़ा मेहनत करेंगे तो शायद हम कर्ता ना बन जाएं। कर लो, ज्यादा अच्छा है। जिस दिन शरीर लाचार हो गया ना, कोई आनंद नहीं रहेगा उस दिन। और अपनी गलतियों से लाचार हुए अगर, तो वैसे ही बहुत चिंतन चलेगा। अरे हम समय से संभालते, ध्यान रख लेते, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, पता नहीं कितने ख्याल आएंगे। फिर ये ना सोचो फिर ख्याल नहीं आएंगे, बहुत ख्याल आएंगे, ज्यादा उलझेगा मन तुम्हारा। इलाज करना बुरा नहीं है,
इंतजार करना बुरा है। दादा भगवान का ज्ञान समझो। उन्होंने कहा इलाज करो इंतजार नहीं, दवा करो दुआ नहीं। ज्ञान हमारा ये वाला है। आप इलाज करो, कोई मना नहीं है, पर इलाज के साथ जो इंतजार शुरू हो जाता है वो भाव गलत है। दवा करो लेकिन दुआ के लिए हाथ मत उठाओ कि मेरे को दुआ करने की है, मैं दुआएं करूं, मैं ऐसा करूं, जल्दी ठीक हो जाऊं, मन्नतें मांग लूं। ये करना गलत है। दवा करना कोई गलत नहीं है। अगर शरीर को आवश्यकता है तो इसको स्पेशल भी बना के कुछ देना पड़े दो। कई बार कई लोग ये भी पागलपन करते हैं, पता है तबीयत ठीक नहीं है, ढंग से खाएंगे नहीं, ढंग से बनाएंगे नहीं। अच्छा, तुम ढंग से बना के अपना खा लो जो तुम्हें खाना है। एक होते हैं चटोरे लोग जिनको दूसरों को देख के खाना होता है पर एक व्यक्ति के शरीर की हालत ठीक नहीं है, उसको परहेज का खाना है, वो तो अपना बना के खा ले। जब किसी को कंटिन्यूअस यहां भी लंबा रहना होता है तो हम बोलते हैं भाई तुम अपने हिसाब से बना के खा लो। अब चटोरे लोग क्या करेंगे, उनको सारी जरूरत पड़ जाती है। अच्छा भला यंग शरीर है तो उसको भी सारा कुछ चाहिए। पहले ही ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज्यादा है शरीर में, फूलता जा रहा है, और ग्लूकोज के डब्बे पे ला दो इसको, और चीजें खिला दो इसको। ये चटोरापन जबान का, आवश्यकता नहीं है, चटोरापन। और एक व्यक्ति के शरीर में रोग है और उसको जरूरी है कि वो परहेज का खाए, नहीं तो पड़ जाएगा। उसको हम लोग भी बोलते हैं भाई आप अपना ध्यान रखो, जो आपको सूट करता है खा लो। हम लोग भी जाते थे गुरुजी के साथ कई बार। अब महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल गए हम, समझो टूर पे। अब बाद में सत्संग हर तरफ बढ़ गया था, रोज जिसके घर जाओ कैटरिंग, सुबह भी कैटरिंग, शाम भी कैटरिंग, दोपहर भी कैटरिंग। घर पूरे करने होते थे वो नाश्ते में भी निकल चलते थे। अब 3 टाइम हलवाई का कौन खाएगा? खास तौर पे जैसे जयपुर जैसी जगह में गए या यूपी में पूड़ी का बड़ा फैशन, जयपुर में तो कचौड़ी का फैशन। कचौड़ी समोसे के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। दोपहर को भी ऐसे सारा वो कड़ी और फ्राइड तो नहीं खाते थे हम लोग भी। उसमें क्या है, अपना फ्रूट्स खरीद लिए, गाड़ी में रख लिए, लंच टाइम हुआ गाड़ी में ही जाके बैठ के चुपचाप खा के आ गए। किसी ने पूछा भाई खाना हो गया? हाँ जी हो गया। ये तो अपनी कॉमन सेंस होती है। जब हमारे शरीर को कुछ सूट नहीं कर रहा, अब हम क्या बोलें, इसमें हम कर्ता बन गए। हमने तो फ्रूट खाया, कर्ता हो गए हम। तो वहां गुरु के सिर पे ही पड़ जाएंगे बीमार होके। वो मेरे को लेके डॉक्टरों के पास घूमे या सत्संग करें? और अपना कितना मजा किरकिरा होएगा 20 टूर में, तबीयत खराब हो जाए तो पहले ही संभाल लो अपने को। उसमें क्या, इसमें करता करता क्या करेगा, क्या करेगा इसमें अकर्ता भाव, आप बताओ। वो लड़की एक गई गीता भगवान के पास, बड़ी मुश्किल से घर से छुट्टी मिली सालों में, और गई भी 1 हफ्ते के लिए। पहुंचते ही बुखार हो गया। दादाजी के समय ये बात जरूर थी कि कोई बीमार होता था ना, हम लोगों के समय भी थी, थोड़ी तबीयत खराब हो जाए ना दवाई बाद में मिलती थी। पहले वो लोग पूछते थे बीमारी का कारण तुम खुद हो, जल्दी बोलो क्या गलती की जो बीमार हुए, ये पूछा जाता था। गीता भगवान ने उससे पूछा तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई आते ही? बिस्तर नहीं था, बिस्तर बंद पूरा लेके गई थी।
पर रास्ते में आलस के मारे खोला नहीं। अब रात को खोलूं, सुबह फिर बांधूं, बिस्तरबंद नहीं मिलते थे पहले, फिर सुबह इसको पैक करना पड़ेगा। आलस के मारे उसने खोला ही नहीं। अब खोला नहीं तो बीमार हो गई। कौन सी अकलमंदी की? 8 दिन रही, 8 दिन इतनी बीमार रही, सत्संग एक दिन नहीं बैठी, गुरु से 1 मिनट नहीं बैठी, और जिस दिन थोड़ी सी तबीयत संभली वापस आ गई। क्या अकलमंदी हुई ये आप बताओ? ये कौन सी अकलमंदी है? अकर्ता हो गई माई, बिस्तर बंद ना खोल के, और खोल लेती तो कर्ता हो जाती। इसमें तो कोई ये बातें ही नहीं। ज्ञान ने शरीर की आसक्ति मना करी, संभाल मना नहीं करी। आलस मना किया, आसक्ति मना की है, सुख बुद्धि मना की है। बाकी शरीर को जो जरूरत है वो तो देखना ही पड़ेगा और संभालना भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जो इसकी आवश्यकता है वो इसको देना पड़ेगा। जैसे ये ठीक चले इसको वैसे चलाना पड़ेगा। अभी ऐसे तो फिर सबसे ज्यादा करता तुम लोग हम ही को मानो। हम लोग तो गले का बहुत ध्यान रखते, चटनी नहीं खानी, ठंडा नहीं लेना, फ्राइड नहीं खाना, पलान नहीं करना। अब तुम बोलो तुम लोग तो ज्ञानी नहीं हो, अब तुम तो करता हो, शरीर का ध्यान रखते हो। दवा भी समय से डॉक्टर बोलता है 10-10 मिनट में, तो पास रख के बैठे रहते हैं घड़ी देख के, पियो भाई 10-10 मिनट में, संभले शरीर। फिर कर्ता भाव घुस गया अंदर अब दवाई खाने से, फिर कहाँ जाएं? इतनों का नुकसान हुए उससे तो बेहतर है संभाल कर लें। इंसान प्रारब्ध की बीमारी नहीं भुगतता, अपनी बेवकूफियों की बीमारी भुगतता। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। उधड़ता है कुछ, उसको वहीं जरा सा सिल दो, एक टांका लगा के 9 टांके बच जाएंगे। पर उधड़ने दो, लापरवाही करते आओ, क्या होगा? फिर सारा उधड़ जाएगा। भगवान बोलते थे अपने शरीर के डॉक्टर आप बनो। इसकी प्रकृति पहचानते हुए इसको वही चीज दो। कम खा लो, भूखे रह जाओ, कोई नुकसान थोड़ी है। कल भी मैंने कहीं पढ़ा, बोला अगर आप महीने में 1 दिन शरीर को केवल पानी पे रखो तो ये बीमारी नहीं होता, बहुत स्वस्थ रहता है। चलो इतना भी नहीं करते हो, किसी दिन देखते हो आज फ्राइडे है, कुछ ऐसा है तुम्हें नहीं सूट करता, कम खा लो। भूख पे कंट्रोल नहीं, तुम्हें लग रहा है आज मेरा शरीर नहीं एक्सेप्ट करेगा या मेरे को दिक्कत हो जाएगी, या हर एक के लिए बन भी नहीं सकता। कई बार ये भी नकल नहीं है, दूसरे के लिए बन रहा है तो मुझे वही खाना है। अच्छा आज कम खा लो, 2 भटूरे की जगह आधा खा लो, चाय का कप पी के साइड हो जाओ, दोपहर को फिर लंच खा लेना। नहीं या तो पूरे 2-3 चबाऊंगा भटूरे, या फिर जो दूसरे के लिए बना है वो खाऊंगा। कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया फिर? अति हर चीज की बुरी है। अति का भूखा रहना भी गलत है, अति का खाना भी गलत है।
अति का जागना भी गलत है, अति का सोना भी गलत है। ज्ञान हम लोगों का विज्ञान सहित है। जहां विज्ञान नहीं है वहां ज्ञान नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। ज्ञान होता है विज्ञान सहित, प्रैक्टिकल। आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए। पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रैत रियाण, हेमा सुख की खान। हर शास्त्र ने शरीर की प्रकृति अनुसार वर्तने की बात कही। गीता में भी सात्विक आहार की बात आ गई। स्वामी हेमराज ने भी बोल दिया पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रैत रियाण। बुद्ध भगवान ने भी यही कहा, ये योग न कम खाने वाले का, न पूरा ज्यादा खाने वाले का, न कम सोने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, दोनों का ही पूरा नहीं होता। सब शास्त्रों ने बता दिया बैलेंस। अगर इसमें कर्ता भाव होता तो संत बैलेंस की बात क्यों करते? इसमें कोई कर्ता भाव की बात ही नहीं। तभी उन्होंने कहा बैलेंस संभालो, विचार से चलो, संभल के चलो, जागृति से चलो। देहाध्यास जाएगा ही नहीं जो बैलेंस्ड नहीं होगा। कभी खाना नहीं, कभी अति का खा लेना, कभी बहुत जाग लेना, कभी बहुत सारा सो लेना। ये शरीर की प्रकृति बिगाड़ दोगे ना, तो वैसे ही देहाध्यास नहीं जाएगा। शरीर तो इतना सहज चलना चाहिए पता भी ना चले है। जैसे कोई कपड़ा बड़ा सॉफ्ट होता है ना, कहते पता ही नहीं लग रहा पहना हुआ। कोई गाड़ी होती है पता ही नहीं चला, कार में बैठे भी हैं, जर्क्स ही नहीं थे। शरीर से भी कोई जर्क्स नहीं आने चाहिए। इतना स्मूथ चलना चाहिए। तो जैसे गाड़ी की संभाल को हम कर्तापना नहीं कहते, शरीर की संभाल को भी हम कर्तापना नहीं कहते। बाकी जड़ तो कोई हो नहीं गया। स्वामी राम तीर्थ को कहते हैं अगर हम आपको चुटकी काटेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बोला मैं 2 चांटे भी मारूंगा मुंह पे तुम्हारे। जबरदस्ती तुम चुटकी काट जाओगे तो ज्ञानी बैठा रहेगा कि मैं तो आत्मा हूं, क्यों काटी तुमने चुटकी? एक उसको बोलता है राम तीर्थ को, ज्ञानी को ठंड भी लगती है। बोला ज्ञानी कोई शरीर है क्या? शरीर का धर्म, शरीर की प्रकृति, वो तो ज्यों का त्यों चलेगा, उसमें क्या है? भूख प्यास प्राणों का धर्म है, सो इस शरीर के प्राणों का भी है। सर्दी गर्मी अगर लगती है शरीर को तो इसको भी लगेगी। इसमें ज्ञानी होने ना होने की क्या बात हो गई? गीता भगवान को एक बार किसी ने बोला आपको इतनी सर्दी लगती है? बोला हम अंदर बाहर से ठंडे, हमको ज्यादा ठंड लगती है। तुम्हारे अंदर फिर भी विकारों की गर्मी है, कभी क्रोध आ गया, कभी कुछ हो गया, हमारे अंदर वो भी नहीं, हमें ज्यादा ठंड लगती है, क्या करें? लोग सोचते हैं शायद ज्ञानी है तो पता नहीं बर्फ में पड़ा रहे, हिमालय में खिचड़ी खाए। तो क्या सोचते हो तुम ज्ञानी होने का मतलब? अब खुद भी ज्ञान सुन लिया, पता नहीं क्या सोचते। जड़ थोड़ी हो गए हो जो पता नहीं चलेगा। शरीर में हरकत होगी पता तो चलेगा, दुख सुख आएगा अपने में नहीं मानो बातें का लग है, लेकिन पता कैसे नहीं चलेगा?
उल्टा सबसे पहले अपने को ही पता चलता है। डॉक्टर कहते हैं हरारत हो रही है, हरारत मेरे को ही तो पता चली। फिर वो थर्मामीटर लगा के देखता है बुखार है नहीं है, हरारत तो पहले मुझे ही पता चली। पता कैसे नहीं चलेगा? गीता भगवान के शरीर में इतनी बड़ी तकलीफ थी, क्या उनको पता नहीं था? माता भगवान 12 साल एक बिस्तरे पे पड़े रहे, क्या उनको पता नहीं था? लेकिन उसी में भी राजी थे, ये बात जरूर थी। उसमें भी राजी थे, खुश थे, कोई शिकायत नहीं थी, किसी से कोई उलझन नहीं थी। कभी ये नहीं बोला कि हाय मेरे साथ ये क्या हुआ। ये पॉसिबल है, लेकिन दवा तो उनकी भी चली, डॉक्टर के कहे अनुसार परहेज तो उनके भी चले। अब दादाजी नमक नहीं खाते थे, परहेज चला ना, डॉक्टर ने मना किया था नमक, फिर दादाजी करता थोड़ी हो गए। लक्ष्मी भगवान ऐसे कुर्सी लगा के दादा के तक पलंग के आगे बैठी रहती थी, पूरा ध्यान रखती थी वो। इतने बजे दवाई देनी थी, इतने बजे खाना देना था, घड़ी की सुई की नोक पे दादा का ध्यान रखा उन्होंने लास्ट में 5 साल। फिर क्या दादा करता हो गए? बहुत संभाला गया, नहीं तो शायद दादा इतना चलते नहीं फिर बीमारी के बाद। गीता भगवान की बहुत केयर की गई, तभी तो इतना चले, नहीं तो इतना नहीं चल पाते। तो इसमें कोई कर्तापना नहीं होता। शरीर दिया है भगवान ने, इसको संभालो। इस बेचारे ने क्या कसूर किया है जो इसको अब सर्दी में गर्मी में तुम छोड़ दो इसको, ऐसे ठंड में बिना शॉल के निकल लो। क्योंकि अब मैं शॉल मांगूं किसी से, कहूं मेरे को शॉल निकाल दो, तो मैं करता हो गया, मैं ना बिना शॉल के चलूंगा। तो जब बीमार हो जाएगा तो शॉल की जगह रजाई लेनी पड़ेगी। अच्छा था एक शॉल से काम चल रहा था, बुराई क्या थी उसमें? इसमें कर्ता भाव कहां से आ गया? अब दादाजी ज्ञान में इतना मस्त रहते थे, कभी कभी बात करने में तो उनको नहीं पता चलता था, बहुत बहुत देर पानी नहीं पिया या कुछ ऐसा, या पब्लिक में इंसान मांग भी नहीं पाता कई बार, तो दूसरा कोई उठ के याद करता था, अरे दादा ने इतनी देर से पानी नहीं पिया, पानी पिला देते थे। तो ये थोड़ी है कि फिर कोई पानी देता था तो वो पीते नहीं थे, फिर ध्यान आ जाता था हाँ बहुत देर से पानी नहीं पिया, पी लेते थे। वो तो फर्क हो जाता है ना बातों का। अब कहीं कोई संभालने वाला हो इंसान, केयरलेस हो जाता है थोड़ा सा। भक्त हो गए संभालने वाले, दादा थोड़ा शरीर की बातों से लापरवाह हो गए, चलो ये लोग समय से खाना पीना पूछ लेते हैं, दे देते हैं, ठीक है, उसमें क्या है? लेकिन इसमें कोई कर्ता कर्ता वाली बात नहीं होती है। अगर आपको पीड़ा है, घर वालों को भी बताओ, डॉक्टर को भी बताओ ठीक से। अब आप भी बोलो, डॉक्टर के आगे जा बैठे हो, डॉक्टर बोले हाउ आर यू, बोलो बेटर देन यू। फिर क्यों आया है? ये ले आए हैं। अब दादा को तो डॉक्टर जानता था कि ये गुरु हैं, बड़े हैं, तुम्हें तो डॉक्टर ही रेफर कर देगा पागल खाने सीधा, कहेगा ले जाओ। फर्क होता है ना, नकल थोड़ी करेंगे कि दादाजी तो डॉक्टर को यही हाँ ये जरूर है, जाते हैं डॉक्टर तकलीफ पूछता है, भाई अब कैसे हैं? हाँ डॉक्टर साहब पहले से बेटर हैं, लेकिन अभी फील तो हो रहा है ये चीज बताने। और दादा भी तो बताता ही था उसके बाद,
एक बार बात हो गई चलो मजाक में, हाउ आर यू, बेटर देन यू, फिर क्यों आया है, ये ले आए हैं। फिर क्या जब जब डॉक्टर के पास जाते होंगे बात नहीं करते थे? देखा तुमने? नहीं बताते होंगे बीमारी की बात, नहीं बताते होंगे तकलीफ की बात। और वो बताते हो या ना बताते हो, हमें नकल करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें समझ में आ रहा है हमारा शरीर ठीक नहीं है, तो डॉक्टर से ड्रामा करने की क्या जरूरत है, सीधा बता देते, चाहे जानता भी है। मान लो आज आप भी जाते हैं डॉक्टर के पास, उसको सारा पता भी है, सत्संग का भी पता है, जानता है, लेकिन तो भी ऐसी बात करने की तो कोई वो नहीं लगती। जाते ही पूछेगा और जी क्या हाल चाल है, बहुत अच्छे हैं, और सुनाओ कैसे आना हुआ, भाई आपको पता है मौसम ऐसा है, गला। ना वो कहता है कि अभी तो आपने कहा अच्छे भले हैं, ना हम कहते हैं कि अभी तो बताया तुझे अच्छे भले हैं, फिर कहता है क्यों आए हो, हम भी दवा लेने आए हैं, उसने दवा देनी है। वहां करता करता बनने जो बैठ जाए हम लोग, पागलपन है। दादा की एज का भी फर्क था, डॉक्टर उसके बेटे जैसा था, छोटी उम्र का, बात करना, बड़ा व्यक्ति हंस भी देता है, मजाक भी कर देता है, कभी ज्ञान का प्रबोध भी दे देता है किसी को चलते फिरते। ज्ञानी की लीला अपनी। अब आप बोलो नहीं नहीं मैंने डॉक्टर को बीमारी बताई तो मैं करता हो गई, इसीलिए बताना ही नहीं है। अब बताओगे नहीं तो डॉक्टर भी जानी जाननहार तो है नहीं, बता देने में ही भलाई है, भाई यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, दवा दे देगा। और सारा अभ्यास डॉक्टर के पास जाके थोड़ी चलाना है ज्ञान का, और बहुत सारा अभ्यास है वो कर लो। कहीं कहीं नॉर्मल नेचुरल रहना ही अक्लमंदी होती है, ज्ञान का दिखावा अक्लमंदी नहीं है। वो एक अलग बात है, हम सहनशीलता बढ़ा लेते हैं, अभी दवा खाई है, उतर जाएगा दर्द थोड़ी देर में, ठीक हो जाएंगे, ये टेंशन नहीं लेते कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतना सारा सब झमेला नहीं पालते, चिंतन नहीं लेते। बाकी तो अब शरीर की प्रकृति है, क्या करें फिर, पता चलता ही है। सिर दर्द होता है वो भी पता चलता है, आंख में दर्द होता है वो भी पता चलता है, दांत में दर्द होता है वो भी पता चलता है, पेट में दर्द होता है वो भी पता चलता है। पता चल रहा है तो दवा कर लेते, बुद्धि भी तो भगवान ने दी है, ये समझने की शक्ति भी तो भगवान ने दी है कि नहीं दी है? फिर अब एक समय होता है गुरु हमको सिखाता है, जागृत करता है। तो गीता भगवान को ही लिखते थे, आपकी तबीयत कैसी है, गुरुजी बताते हैं, तो वो कहते थे मैं आत्मा सदा स्वस्थ हूं, तुम हो मैं के रोगी, अपना हाल लिखना। लेकिन हम लोगों को गुरुजी ने कभी नहीं बोला ऐसा। अगर हम लोग फोन करते थे तो बोलते थे अरे तुम्हारा कितना प्यार है, हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो, तुम लोगों का कितना प्यार है, अभी बेटा ठीक है, पहले से बेटर है, आज तो सत्संग गए थे हम, अच्छे से बताते थे। देखा ही नहीं कभी उन्होंने ऐसे किसी को तगड़ा तगड़ा ज्ञान का जवाब दिया। हाँ, कभी किसी को सजग करना होता था सत्संग में बोल भी देते थे, हमसे भी मत्था खा जाते हो, कैसे हो कैसे हो, यानी को कुछ होता है क्या, जागृत भले कभी कर दें, लेकिन ऐसा तो नहीं सुना कि कह रहे हो मैं के रोगी, तुम अपना हाल सुनाओ, मैं आत्मा तो स्वस्थ हूं। उल्टा खुश होकर जवाब देते थे, प्यार से जवाब देते थे, प्यार से सब बताते थे ये दिक्कत हो गई है। तो कोई नकल से बोलियां थोड़ी बोलनी है, रूप नहीं होना है। अज्ञान में हम दुख का रूप हो जाते थे, अब रूप नहीं होना है।
अज्ञान में हम दुख के साथ बह जाते थे, अभी बहना नहीं है। अज्ञान में हम अपने आप को कमजोर कर लेते थे, अब कमजोर नहीं करना। यही फर्क है, बाकी तो कोई फर्क नहीं। बात को सही तरीके से समझेंगे तो बात बनेगी, नहीं समझा है सही तरीके से तो और ही अपने लिए परेशानी पैदा कर लेंगे। क्या हम अकर्ता बन रहे हैं? हम अपने आप को बी नथिंग कर रहे हैं। ऐसे कोई बी नथिंग होता है क्या? नहीं बताने से कोई तुम ज्ञानी सिद्ध हो गए, बताने से अज्ञानी हो गए। सीधे सरल स्वभाव चलो, जहां चिंतन अधिक लगे, चर्चा अधिक लगे, उसको कंट्रोल करो। जहां लगे रूप होते जा रहे हैं उसको कंट्रोल करो। आत्मा का विचार रखो, शरीर का दुख सुख मेरा दुख सुख नहीं है। शरीर का धर्म शरीर पूरा कर रहा है, बस ठीक है। साक्षी चेतन होके रहो। बीमारी में ये विचार ज्यादा तंग करता है, मैं बीमार हूं, ये विचार हटा दो। मैं बीमार नहीं हूं, शरीर बीमार है। फिर शरीर बीमार है तो शरीर को दवा भी देनी है, इसकी संभाल भी करनी है, इसको देखना भी है, सब होता रहता है। चलने दो, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 शुक्राने आज तक ये शरीर इतना अच्छा चला, आज थोड़ा सा इसको दुख सुख आ गया तो कोई बात नहीं। आज तक इस शरीर से बहुत सुख लिया, आज इसकी थोड़ी सेवा करनी पड़ गई तो क्या हो गया? कईयों को टांगों वांगों में दर्द होता है, डॉक्टर बोलता है करो इसकी दवा दारू, रोज इसमें तेल लगाओ, घुटनों में ऐसे करो, सेवा करो। तो कहेंगे क्या कौन अपने लिए करे? तो अपने लिए नहीं करोगे तो एक गाड़ी भी मेंटेनेंस मांगती है ना, तो खड़ी हो जाएगी कहीं भी। गाड़ी क्यों भेजते हैं? जब एक बार सर्विस पे जाती है वो लिख देते हैं इतने किलोमीटर बाद फिर ले आना, इसको ना ले जाओ कहीं भी खड़ी हो जाएगी। कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, फिर कहते हैं अरे गाड़ी का पार्ट डैमेज क्यों हो गया? कहते हैं टाइम से आपने सर्विस नहीं कराई इसकी। तो गाड़ी भी टाइम पे सर्विस मांगती है, शरीर की भी करनी पड़ती है संभाल। तो इसमें कर्ता बनने की क्या बात है? ज्ञानी तो डॉक्टर है अपने शरीर का, उसको सब पता रहता है, इसको क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सब मालूम है। उल्टा सही चलेगा तो दुख नहीं देगा, वरना सारा दिन मन शरीर में पड़ा रहेगा। तो भले आप डॉक्टर को दिखाओ, बताओ, इसमें कोई कर्ता भाव नहीं है। दवा भी दे दो, इसको कोई कर्ता भाव नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने दी दवाई, तुम कहां करता हो गए? दवाई दी डॉक्टर ने, इन हाथों ने मुंह को दे दी बस। चलो ज्यादा ही तुम्हें अकर्ता बनना है तो वैसे ही अकर्ता हो जाओ। तुमने अपने संकल्प से कहां खाई? डॉक्टर के संकल्प से खाई दवाई, बस डॉक्टर को कर्ता बना दो।
तुम अकर्ता हो जाओ, पर दवा खा जरूर लो, ठीक हो जाओ।